नमस्कार। मेरे पास एक पेशेंट आया, कहने लगा सर मेरे अभी काफ़ी दिन से मल द्वार से खून निकल रहा है। अब मैं कहा कि यार ये मल द्वार में खून निकलना कौन कौन से रोगों के साथ रिलेशन रखता है, इसको क्या कुछ हुआ होगा। उसको कुछ भी मैं पूछूं, आयुर्वेदिक चिकित्सा मुझे उसको देना है, कौन सा दवाई दूं, किस ग्रंथ में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, सटीक दवाई अगर मैं दूंगा तो ये और 10 पेशेंट को लेके आएगा। ऐसी इच्छा तो है, लेकिन मेरे पास उतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उतना कोई अभ्यास नहीं है। तो आप कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि ayushyogi.com ये जो वेबसाइट है, यहाँ जो सेल्फ डायग्नोसिस कोर्स है वो हमारे जैसे लोगों के लिए जो प्रॉपर आयुर्वेद पढ़े नहीं है, आयुर्वेद की बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है, या पढ़े भी है तो भूल गए। बहुत सारे योग था बट सारे भूल गए, बनाने की विधि भूल गया, कौन कौन से कॉम्बिनेशन था वो सब कुछ भूल गया। तो कोई भी डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने लेना है सेल्फ डायग्नोसिस टूल। ओके, देखिए आपने क्या करना है, सेल्फ डायग्नोसिस यहाँ क्लिक एंड डायग्नोस में क्लिक करना है। यहाँ पर टाइप हियर सर्च बार है, यहाँ आपने हिंदी में लिखना है मलद्वार, मल द्वार से खून, बस ब्लड ही निकलता है। हिंदी में लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। तो मल द्वार से खून निकलता, तो मल द्वार से खून लिख दिया। लिखने के बाद वेबसाइट ने मुझे 3 रोग बताया। एक का नाम है रक्तातिसार, एक का नाम है अरसा, तीसरे का नाम है रक्तपित्त। अब देखो, आयुर्वेद के तमाम बुक को पढ़ लो, मलद्वार से खून निकलना इन 3 रोगों में ही संभव है। या तो अगर इंजरी हो वो अलग बात है, वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन पेशेंट बोलता है नहीं कोई चोट वोट तो लगी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लड निकल रहा है। तो ब्लड निकलना 3 रोगों में संभव हो सकता है, या तो रक्तातिसार। अब रक्तातिसार होने का मतलब क्या है, क्यों है, अगर आपको पता नहीं है तो 1 नंबर रक्तातिसार जो लिखा है उसमें क्लिक कर लो। अर्श के बारे में नहीं मालूम तो अर्श में क्लिक करो, रक्तपित्त के बारे में नहीं मालूम तो रक्तपित्त के ऊपर क्लिक करो। लेकिन अगर आपको याद है कि भाई रक्तपित्त क्या है, अर्श क्या है, रक्तातिसार क्या है, तो उसको पूछो पहले नंबर में कि भाई रक्तपित्त के बारे में पहले पूछो, उसको रक्तातिसार के बारे में उसको पूछो, रक्तातिसार में क्या क्या होता है, पहले उसको अतिसार होता था क्या, अतिसार होते हुए भी अगर वो स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाता है, दिनचर्या वो सही नहीं रखता, तब वो जा कर के रक्तातिसार होता है। तो पेशेंट बोलता है यस और नो, कुछ तो बोलेगा ही। दूसरे नंबर में अरसा, अरसा का मतलब क्या होता है, बवासीर, मल द्वार में खून भी आते, मस्से भी होते, वहाँ दर्द भी होता है लेटिन के वक्त, ये तमाम बातें होती है। तीसरे नंबर में आता है हमारा रक्तपित्त। तो इन तीनों में आपको डिफरेंशियल करना होगा कि रक्तपित्त है, अर्श है या रक्तातिसार है। अगर वो भी नहीं आता करना तो इन तीनों में से किसी भी एक में क्लिक करो। मान लो कि मैंने उसमें अर्श में क्लिक किया, यानी बवासीर में, उसके बातों से लगा कि शायद इसको बवासीर है तो क्लिक किया। अब ये सर्च बार जो है ना यहाँ पर, इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए ज़रा, अर्श आ गया, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया। सिम्टम्स, तो यहाँ सारे बवासीर के लक्षण लिखे हुए हैं। जहाँ भी वो यस बोलता है उसको यहाँ पर क्लिक करते जाओ। उसके बाद बवासीर के पूर्व रूप, बवासीर के महाराज पूर्व रूप बहुत तगड़े तगड़े होते, तो ये पूर्व रूप में क्लिक करो। उसको पूछो भैया भूख बिल्कुल नहीं लगता था क्या, ऐसा कभी कोई टाइम था, पेट में गुड़गुड़ करके आवाज़ आना, कॉन्स्टिपेशन होना, डकार अधिक आना, कफ अक्सर बनता रहता था, यानी कि उसके छाती में, सिर में कफ बनता है, दमा जैसा श्वास चढ़ता रहता था, शरीर में जलन, ये सारे के सारी चीज़ें आपको पूछना है। फिर उसके बाद हेतु, ये तमाम उसके हेतु है जिस वजह से अरसा होता है। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस में भी हमने क्लिक किया है उसके हिसाब से यहाँ वो आयुर्वेदिक दवाई बता रहा है, ठीक है ना। अगर रेक्टम प्रोलैप्स है तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिशर हुआ है तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। वेबसाइट अपने आप आपको सब कुछ बता देता है। देखो जी, जिस सिम्टम्स में आपने क्लिक किया उसके हिसाब से ये आपको ट्रीटमेंट बताएगा। हो गया ना काम। अब कहाँ आप डायरी और आयुर्वेदिक बुक आप उसको उलटते रहोगे, उसके साथ साथ कुछ और फार्मूला यहाँ आपको मिल जाएगा। ये देखिए ज़रा, ये बहुत सारे रक्तातिसार आपको स्टडी करने के लिए भी एक स्थिति बता रहा है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकता है। अब पेशेंट ने तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताया ही है। अब हम क्या करेंगे, वो पेशेंट को अभी हम कुछ दवाई बताएंगे, उसके आहार विहार यहाँ से उठा करके बता देंगे। देखिए यहाँ पर उसका दिनचर्या वगैरह यहाँ जरूर लिखा होगा। ये देखो अपथ्य, क्या क्या अपथ्य है, क्या क्या पथ्य है, तो ये सारी चीज़ें उसको समझा करके
सेव एंड जनरेट यूआरएल, इसमें क्लिक करके नीचे आएंगे ना आप अगर, तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ क्लिक करके आप उसके व्हाट्सएप में इस रिपोर्ट को डाल दो। दोबारा जब वो कभी वो पेशेंट आएगा तो वही रिपोर्ट आप देखो जिसको आपने पहले, अब उसको बार बार पूछने की थोड़ी ज़रूरत है भाई क्या लक्षण पूछा और उसमें आपने क्या क्या योग बना करके आपने दिया। वो मान लो 2 साल के बाद भी आया तो ये लिंक उसके पास बना रहेगा, काम खत्म हो गई। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसका बवासीर तो लग नहीं रहा है, कुछ और ही समस्या लग रहा है, तो वो जो दूसरा जो रक्तातिसार था उसमें क्लिक करिए, उसके सिम्टम्स पूछिए। रक्तपित्त में क्लिक करिए, इसी तरह से सिम्टम्स आता है। तो इस तरह से फाइनल उसके लिए महज आपका 2 मिनट का काम है। करते करते कुछ समय के बाद आपको इतना अभ्यास होगा, पेशेंट सामने आया 1 मिनट में डायग्नोस हो गया, रिपोर्ट टूट करके निकाल दिया, दवाई बना करके दे दिया, काम खत्म। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीक़ा से अगले को आप आयुर्वेदिक निदान करेंगे और एकदम सही चिकित्सा आप देंगे। इससे क्या होगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा, दोबारा वो 10 रोगी को लेकर के आएगा, तो आपका काम बहुत अच्छा बनेगा। अब यह जो टूल है इसके इस्तेमाल करने के लिए आयुष योगी आपसे कुछ अमाउंट लेता है। जैसे 4000 रुपया अगर आप दोगे, 1 साल तक आप इसका सब्सक्रिप्शन आप चला सकते हो। 4000 रुपया अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप 8699175212 इस नंबर में आप फ़ोन कर सकते, मेरे से आप बात कर सकते। तो उसके अमाउंट में थोड़ा सा मैं आपको कुछ कूपन बना करके दे दूंगा, कूपन का इस्तेमाल करिएगा और वहाँ से कुछ सस्ता करके आपको सब्सक्रिप्शन, या तो आप 1 महीने का 600 रुपया, या आप एक ही बार आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें 100 रुपया पे करके भी आप कर सकते हैं, आप ट्राई करना भी चाहते हैं तो इस तरह से आप 100 रुपीज़ पे किए, पेशेंट से 500 रुपीज़ लिया तो 400 तो आपका बच ही गया। तो इस तरह से भी आप इसमें काम कर सकते। तो इस तरह के वीडियोज़ कंटिन्यूसली आप देखते रहिएगा। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास भी होता है जहाँ हम आयुर्वेदा, नाड़ी परीक्षण, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, टेलीपैथी आदि तमाम चीज़ें हम पढ़ाते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। अगर आपने यहाँ से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप उस क्लास को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की बातें आप मुझे फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो दीजिए विदा, नमस्कार।